नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा। इस यात्रा के दौरान नित्य हवन, श्रीमद् भागवत कथा और सबसे पवित्र संकल्प राजस्थान के 33 जिलों में 5 लाख बच्चों को उनको निःशुल्क गीता देकर गीता का महत्व बताना और उनका मार्गदर्शन करना, अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से उनको लाभान्वित करना। इस यात्रा के 22वें पड़ाव में इस समय हम जिलों की नगरी राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर में हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज उदयपुर के सबसे दिव्य शिक्षण संस्थान डीपीएस में हमारा आगमन हुआ है, जो कि परम आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी की सानिध्य में कार्य करता है। आप अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं और मैं समझता हूं कि उदयपुर में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी महती भूमिका होती है और आज यहाँ के ऊर्जावान छात्रों के बीच हमें यह कार्यक्रम करके बहुत ही अच्छा लगा। सभी युवाओं ने महाराज श्री की एक एक बात को ध्यान से सुना और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का एक सकारात्मक प्रभाव उदयपुर में पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10,000 बच्चों को उदयपुर में महाराज श्री ने गीता प्रदान करके उनको संकल्पित किया है। आइए डीपीएस उदयपुर से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हर कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। Maharaj, from Omkar Seva Sansthan Charitable Trust, which work for instilling culture in young minds for the purpose of clean India, crime-free India, for the environment, and many more such things. We heartily welcome you, sir. संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन।
जागृति कर सकता है, कोई क्रांतिकारी कार्य कर सकता है, तो वो राष्ट्र का युवा है। और सौभाग्य इस बात का है कि कल आलोक पब्लिक स्कूल में लगभग 2-2,500 बच्चों को आपने संबोधित किया। कल विश्व विज्ञान दिवस था, तो उसी विषय पर आपका वहां पर प्रवचन हुआ। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की जो युवा शक्ति आपके सामने बैठी है, उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोली भारत माता की। इधर बेटियों की आवाज कम आई है। बोलो भारत माता की। अभी भी ये पलड़ा भारी है। चलो एक बार ट्राई और करते हैं। बोलो भारत माता की। चलो ठीक है। आधे घंटे का यह सत्र शायद आप लोगों के लिए बहुउपयोगी हो सकता है, तो मुंह बंद रहे और कान खुले रहे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, सर ने बताया कि आज आपकी विज्ञान असेंबली है। क्या कर रहे हो आज? कुछ नए नए प्रयोग कर रहे हैं क्या? बोले सर कुछ नहीं, आधे घंटे इधर उधर की बातें करके टाइम पास करना है। ये तो नहीं करना है ना। कल हमारा एक कार्यक्रम हुआ आलोक विद्यालय में, तो वहां पर ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों के अंदर में क्या समानता है और ज्ञान और विज्ञान को हम कैसे जोड़ करके देख सकते हैं, तो इसके ऊपर हमारा कल 1 घंटे का पूरा सेशन था और वो हमारे YouTube चैनल पर आप उसको सुनिएगा तो शायद आपको कुछ लाभ हो। आज का हमारा चिंतन, अभी हम आपके ऑफिस में बैठे थे तो कुछ आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी और उसमें एक शब्द निकल करके आया, स्व प्रेरणा। यानी अपने अंदर से हमें क्या प्रेरणा होती है और जो होती है क्या वो हमारे समझ में आती है, क्या हम उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर शायद 7th क्लास से 11th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बैठाना पड़ेगा कि इनके भी समझ में आए और आपके भी समझ में आए। तो कुछ ऐसी बातें हम आधे घंटे के लिए, पहला एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, उसका आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, एक सहज रूप में, आसान से शब्दों में। क्या आप सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? निश्चित। आगे बढ़ना चाहते हैं? भीड़ में चलना चाहते हैं? तो अकेले ही बोर हो जाओगे। हाँ, हम अकेले नहीं चलना चाहते, आप ये कहो कि हम भीड़ से आगे चलना चाहते हैं। अकेला नहीं चलना है, भीड़ से आगे चलना है। और भीड़ से आगे चलने वाले को लीडर कहते हैं, नेतृत्व करने वाला कहते हैं। तो निश्चित आप सब ने अपना एक गोल डिसाइड किया होगा और आपने कुछ न कुछ बनने का सोचा होगा, पर क्या सोचने मात्र से ही सफलता होती है? थॉट्स, विचार आते जाते रहते हैं। जब तक वो विचार एक संकल्प का रूप नहीं लेंगे तब तक आपको कोई सफल नहीं कर सकता। जो गोल आपने डिसाइड किया है, जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में है कि मुझे ये करना है, जब तक वो एक संकल्प नहीं बनेगा तब तक मामला जमेगा नहीं। एक आपकी हल्की सी मुस्कुराहट के लिए एक आपको जोक सुनाता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे बड़ा मुंह फुला करके बैठे हैं, पता नहीं मम्मी से झगड़ा करके आए हैं कि पापा से करके आए हैं। अभी एक स्कूल में एक वरुण नाम का लड़का था, तो उस वरुण से मैंने पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता, जैसे मैंने आपसे पूछा,
तो उसने मुझे बड़ा मीठा सा जवाब दिया, बोले सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं, पैसे वाला। मैंने कहा कितना? बोले सर मेरे पास में 20 मोबाइल हो, 20 गाड़ियां हो और 20 मकान हो, बड़े बड़े घर हो, इतना पैसे वाला। तो कुछ गर्ल्स लड़कियां भी बैठी थी, तो मैंने एक लड़की से पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की पत्नी। बस बस, थोड़ा थोड़ा ताली नहीं बजानी है, थोड़ा हंस लो बस। क्या बनना चाहती हूं? ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो निश्चित हम सबने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना स्वीकार किया है। एक स्वप्न, एक थॉट्स, एक विचार हमने लिया है। अब उस विचार को संकल्प रूप देना है स्व प्रेरणा से। अभी 300 बच्चे एक गेम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी चर्चा चल पड़ी स्व प्रेरणा। एक तो कभी आपको मम्मी कह रही है, कभी आपको टीचर्स कह रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें ये बनना है। और एक आपके अंदर से ही प्रेरणा मिल रही है कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। और इस स्व प्रेरणा के लिए हमें सबसे पहले एक चीज चाहिए होती है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? जो काम हम कर रहे हैं, जो कोर्स हमने चुना है, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट है? कहीं हमने उसका चुनाव देखा देखी में तो नहीं कर लिया। मैं अगर आपको एक शब्द में पूछना चाहूं और आपको एक लाइन में जवाब देना हो अपने बुद्धि के अनुसार, आप सबने कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, पर निश्चित मानिए सब सफल नहीं होते हैं। इस दुनिया में 85% लोग पढ़ लिख करके भी शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। मात्र 15% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस ब्रेन का यूज करते हैं और लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो निश्चित आप सब लोग उन 15% की सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो उस 15% की सूची में सम्मिलित होने के लिए आप सब ने कहा कि हम सफल होना चाहते हैं, पर सब सफल नहीं होते। जो सफल होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पर मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि जो सफल नहीं होते, हार जाते हैं, उसका एक मोटा मोटा कारण क्या होता है हारने का? हाँ बताओ बेटा। थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? आर्यन जी। खुद पे भरोसा खो देना। इतना परफेक्ट जवाब आर्यन ने दिया है, ताली बजाओ इसके लिए। नाइस, बैठ जाओ। और आप बताओ बेटा, उस काम में उसका ट्रस्ट नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं होना। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? काव्या, जाविया। बहुत सुंदर जवाब। आप बताओ बेटा। आत्मविश्वास की कमी। नाइस। और कोई? हाँ आप भी बताओ। पहले ही हार मान लेना। अरे ये भी बताएगा। हाँ बताओ। अच्छा, और कोई? हाँ बताओ बेटा। मेहनत ना करना। हाँ बताओ बेटा। हाँ बैठ जाओ। अब देखो प्रश्न कितना है? एक है। मैंने पूछा हारने का रीजन, प्रश्न एक है। जवाब कितने प्रकार के आए हैं? एक प्रश्न के इतने जवाब। निश्चित सारे ही जवाब राइट हैं, कुछ ना कुछ इस सवाल से उनका जुड़ाव है, पर सबसे परफेक्ट जवाब तो दिया पहले नंबर पर आर्यन ने। आर्यन के लिए ताली बजाइए। खुद पर से विश्वास खो देना। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है
श्री कृष्ण, अर्जुन जब अपने आप पर विश्वास खो देते हैं तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं हारने का एक मुख्य कारण संशय आत्मा विनश्यति। बोलिए ना एक बार, पुनर्दोहराइए, संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या होता है? डाउट, यानी कि अपने आप को लेकर के, अपनी काबिलियत को लेकर के, अपनी ऊर्जाओं को लेकर के अगर आपके मन में तनिक सा भी डाउट है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये फेलियर होने का सबसे पहला और मुख्य रीजन है अपने आप को लेकर के डाउट करना। तो हमारे मन में डाउट ना हो अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को लेकर के, और दूसरा हमारे अंदर में एक इंटरेस्ट हो। अच्छा, इंटरेस्ट कब जगता है? इंटरेस्ट को जगाने का तरीका क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सा उसको ईमानदारी से जवाब देना, वरना आप तो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे जब ऐसे स्कूलों में आता हूं, आज शायद मैं डीपीएस की 5वीं 6वीं ब्रांच में कार्यक्रम कर रहा हूं, अभी तक इस 7 महीने के पीरियड में 2.25 लाख बच्चों से मैं मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA, BEd, MBA के स्टूडेंटों को, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज और कई जेलों में भी मैंने कार्यक्रम किए हैं। तो मैं आप लोगों को एक सवाल करूं, ईमानदारी से जवाब देना। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपको फ्रेंड्स, टेलीविजन या मोबाइल याद आया? देखो लड़के कितने ईमानदार हैं। देखो, कभी ऐसा हुआ? सबका यही मामला है। अच्छा, अगर पढ़ते समय मोबाइल, फ्रेंड्स या टेलीविजन याद आ रहे हैं तो एक चीज आप पहले से ही लिख के रख लेना, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है जो आप कर रहे हो, तभी आपको ये सारी चीजें याद आती है। आप कभी पिक्चर हॉल में फिल्म देखने के लिए गए हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, बुरी बात नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पर्दे पर पिक्चर चल रही है, कोई बढ़िया सा सीन चल रहा हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए? है? क्या आता है? देखो, ये 4-4 फुट के हैं, इनको भी गुस्सा आता है। हाँ, बोलो। अब पिक्चर हॉल में फिल्म देखने के लिए जाएं और पर्दे के बीच में कोई आकर के खड़ा हो जाए तो क्या आता है? क्यों आता है? क्योंकि हमारा उसमें क्या है? और उस इंटरेस्ट के बीच में अगर कोई आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते, कमबख्त कहां से बीच में आ गया। और हम उस समय क्या करेंगे? अगर बोतल हो तो बोतल दे मारे उसको, कहां से बीच में आ गया। अच्छा, एक बात और बताओ, आपने कभी मम्मी को घर में धारावाहिक देखते हुए देखा है? टेलीविजन आप देखोगे, वो जो अभिनेत्री होती है ना, वो रोती है तो मम्मी भी आंसू टपकाती है। अच्छा, वो अभिनेत्री हंसती है तो मम्मी भी खुश हो जाती है। ऐसा क्यों होता पता है? हाँ, मम्मी का उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। तो आपने एक पहला सूत्र लिया सफलता का, हमारा क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट से ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, हमारा डाउट क्लियर हो जाए, हमारे मन में अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर के कोई डाउट न रहे। एक विद्यालय में एक गुब्बारा बेचने वाला आया, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर के पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ बेटा उड़ता है। बोले सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है।
गुब्बारे वाले ने कहा बेटा सारे गुब्बारे उड़ते हैं, गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। आप एक बात को सदैव ध्यान रखना, आपका स्कूल कैसा है, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, ये केवल कलर्स हैं। अच्छा, जिनके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते या जिनको अच्छा स्कूल नहीं मिलता, क्या वो सफल नहीं हो पाते? क्या होते हैं ना। यानी कि आपकी सफलता में इन सारी चीजों का कोई रोल नहीं है। आपकी उड़ान जैसे गुब्बारा कलर्स से नहीं उड़ता, आप सुविधाओं से नहीं उड़ते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी को कभी आप उठा करके पढ़ना। वो ऐसे परिवार में जन्मे जहां पर बैठने के लिए घर नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग नहीं था, कार नहीं थी, कोई साधन नहीं था, कोई स्कूल बस नहीं थी, और उनके पास में पढ़ने के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे, इतनी सेवाएं नहीं थी, इतने प्यार करने वाले शायद मम्मी पापा पेरेंट्स नहीं थे, अमीर नहीं थे, पैसा नहीं था। फिर भी जीरो से उठ करके वो आदमी हीरो बना और भारत के उच्चतम शिखर पर बनकर जाकर के बैठा, वो राष्ट्रपति बना। कैसे? केवल अपनी ऊर्जा से और अपनी मेहनत से। आपको पता अभी वर्तमान हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कहां से आती है? एकदम विलेज से आती है, गांव से आती है, और एकदम गरीबी के क्षेत्र से आती है। पर आज उन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आज भारत का जो उच्चतम पद है, राष्ट्रपति पद है, उसको प्राप्त कर लिया। मैं आज आपको एक तीसरी बात और कहना चाहूंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से हमेशा सुनी है। आप सब ने जो गोल निर्धारित किया है, उस गोल में दो चीजों का सदैव ध्यान रखना। अगर आप रियल में ही अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और अपने आप को उच्च पद पर देखना चाहते हैं, तो दो सूत्र हमेशा ध्यान रखना। एक तो जो गोल आपने लिया है वो सदैव बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा गोल लेकर हम अपने आप का अपमान स्वयं करते हैं। अगर आप आसमान को लक्ष्य रखोगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म मिल जाएगी, और लक्ष्य ही पेड़ है तो जमीन पर रेंगते रहोगे। एक दूसरी बात, एक डॉक्टर और एक डाकू, आप देखोगे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आता है तो हाथ में क्या लेकर के आता है? चाकू छुरी लेकर के आता है। और डॉक्टर मुंह ढक करके आता है। यस या नो? आप ये देखो कि डाकू भी आता है तो हाथ में क्या लेकर के आता है? और मजे की बात तो यह है कि डाकू भी मुंह ढक करके आता है। डॉक्टर भी मुंह ढक करके आ रहा है, डाकू भी मुंह ढक करके आ रहा है, और दोनों के हाथ में क्या है? एक जेक। अगर हम इन आंखों से देखेंगे तो दोनों का मामला एक जैसा लगेगा। एक ने व्हाइट ड्रेस लगा रखी है और एक ने ब्लैक लगा रखी है। दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों ने मुंह ढक रखा है, पर दोनों के काम में हथियार एक ही है, चाकू है, पर दोनों के काम में कितना अंतर है। एक जान लेने का काम कर रहा है और एक जान, फर्क है ना। आपने जो गोल निर्धारित किया है उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? क्या केवल पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना, बड़ी गाड़ी लाना, यही लक्ष्य है क्या? उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? अच्छाई करना, लोगों की भलाई करना और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करना। तो तीन चीजें हो गई। सबसे पहला इंटरेस्ट, दूसरा डाउट को क्लियर करना, तीसरा अपने अच्छे गोल का चुनाव करना, और एक चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि आपको यह पता पड़ जाए कि मेरे अंदर में टैलेंट क्या है। लगभग बच्चे अपनी आधी उम्र तक ये समझ में ही नहीं पाते कि मुझे करना क्या है और मेरे अंदर में टैलेंट क्या है। और ये मायूसी का, उदासी का और फेलियर होने का एक मोटा मोटा कारण है। एक गांव में 4 मित्र थे।
ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली, और चारों में कॉम्पिटिशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना। कौन जीतेगा? हाथी नहीं चढ़ पाएगा कैसे भी। तो हमारे यहां पर तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या हाथी कोशिश करके पेड़ पर चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता ना। अगर हाथी हार गया, अच्छा इसी कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो कि पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है, हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया। न तो पानी में तैर पाएगा, और न ही वो पेड़ पर चढ़ पाएगा, और न ही वो घोड़े की रफ्तार से दौड़ पाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि जो हाथी कर सकता है वो मछली, जो हाथी कर सकता है वो बंदर। वैसे ही हमें भी इस चीज का चुनाव करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में सफलता का बीज क्या है। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, और उस काम में अपनी ऊर्जा को लगाओगे तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। एक लास्ट एंड फाइनल स्टोरी के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूं। आपने जरासंध का नाम सुना है? इधर यस सर कौन बोला? आप बोले, खड़े हो जाओ। कौन है जरासंध? कौन सा राक्षस? चलो फिर भी जवाब तो दिया, इसको पता। जरासंध कौन था? जी शांश जी, भीम ने मार। अच्छा एक बात है, एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ, आपको नॉलेज तो बहुत है। क्योंकि मैं इतने बच्चों से मिला हूं ना, मैं आईआईटी के स्टूडेंटों से भी मिला हूं, पर आपके जितना फास्टली जवाब किसी ने नहीं दिया। तो जरासंध एक राक्षस, आप एक जरासंध से एक शिक्षा लेना। अच्छा जरासंध ने युद्ध किसके साथ में किया? और भीम से पहले भी किया था, कृष्णा के साथ में। कितनी बार? हाँ हाँ बिल्कुल राइट आंसर, 17 बार। कितनी बार किया? 17 बार युद्ध किया। किसके साथ में? अच्छा इसमें दो बातें आप सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो जरासंध ने अपना कंपीटिटर किसको चुना? यानी कि लक्ष्य उसने बढ़ा लिया, यानी कि हार भी जाएंगे तो साली बदनामी नहीं होगी, क्योंकि लड़ किसके साथ में रहे हैं? आज मैं जरासंध की स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि उसका कंपीटिटर कौन था? कृष्णा था। हमेशा लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए। अब जरासंध को कृष्ण ने कितनी बार हराया? 17 बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक बार फेलियर हो जाएंगे, आप दोबारा हिम्मत करेंगे? बोलो ना भाई, दोबारा हिम्मत करेंगे? अच्छा दोबारा भी फेलियर हो जाए तो फिर हिम्मत करेंगे? बड़े झूठे हो यार, हर बात में सर। करेंगे दोबारा? और तीसरी बार फिर हार जाएं तो? अब की बार बोले नो सर। जरासंध ने कितनी बार युद्ध किया? इससे एक बात हमेशा सीख लेना कि जो कोशिश करने वाला होता है, अंत में 17 बार युद्ध करने के बाद 18वीं बार में कृष्णा ने मैदान छोड़ दिया। आपको यह पता है? कृष्ण मैदान छोड़ करके भाग गए और उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़। अब इसमें कृष्ण मैदान छोड़ करके भागे, इसको बात को आप यूं मत लेना ना कि कृष्ण डर गए। कृष्ण जरासंध की कोशिश पर बड़े आनंदित हो गए। अरे इतना कोशिश करने वाला व्यक्ति आज तक कृष्ण ने नहीं देखा था, तो कृष्ण ने उसको विजय दिलाने के लिए मैदान छोड़ दिया। और इसके पीछे एक दूसरी बात और भी है। कृष्ण ने 17 बार युद्ध किया और 17 बार उस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
यानी कि आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका फैशन नहीं है, आपका टैलेंट उसमें नहीं है, तो आप फेलियर हो जाओगे। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं कि अगर कोई संघर्ष हमको निष्कर्ष तक लेकर न जाए तो उस संघर्ष को ज्यादा लंबे टाइम तक करना नहीं चाहिए। अभी मुझे एक लड़का मिला 38 साल का, बोले सर मैं कितने साल से IIT की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा यार तू 38 साल का तो हो गया, तेरी आधी उम्र तो निकल गई, फिर तू जीवन जिएगा कब? मैं आपसे एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन करता हूं। आप पढ़ रहे हो, आपके पापा दुकान जा रहे हैं, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, इस सब के पीछे कारण क्या है? खाली पैसा कमाना? चलो मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ बताओ बेटा। परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, ठीक है। इस सारी चीजों के पीछे एक ही कारण है, हैप्पीनेस। हम खुश हो जाएं, पापा दुकान जाते हैं कि मैं थोड़ा पैसा निकल के थोड़ा ठीक ठाक अपने बच्चों को खुशी दे सकूं। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम एक बड़ा लेवल लेकर के हम खुश हो सके, हम अपने परिवार को खुशी दे सकें। हैप्पीनेस के लिए सारा काम हम कर रहे हैं, और ये हैप्पीनेस पैसे में भी नहीं है, ऊंची डिग्री में भी नहीं है। अगर पैसे में और बहुत ज्यादा उपलब्धि में, धन में अगर ये खुशी होती तो आज बड़े बड़े सक्सेस लोग सुसाइड नहीं करते। यस या नो? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मरते नहीं आज। हैप्पीनेस का मेन सूत्र क्या है? आपके चेहरे के ऊपर आप कितना बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितना बढ़िया कोट पैंट टाई लगा लो, पर आपके चेहरे के ऊपर अगर हंसी नहीं है ना, तो चेहरा एकदम तबेले के जैसा लगता है कि नहीं भाई? आपने कभी बंदर को हंसते हुए देखा है? ये कह रहे हैं यस सर। आपने कभी ऊंट को हंसते हुए देखा है? अच्छा, रात को अंधेरे में घर आ रहे हो, कहीं अंधेरे में अकेले, और कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। है कि नहीं? हमारा हर एक प्रयास केवल हैप्पीनेस के लिए होता है ना? तो आज एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे करता हूं, उसका आप फास्टली जवाब देना है ना। एक प्रश्न और कर लूं? अब ये प्रश्न जो है ना, इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। पर इस प्रश्न का मैं एक चीज चाहता हूं कि इसका आप क्विकली फास्टली जवाब दें। जो फास्ट जवाब देगा उसको मैं प्रिंसिपल से सर से कह करके कुछ बढ़िया सा इनाम भी दिलाऊंगा, है ना? आप फास्टली जवाब देना। साधारण सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, जल्दी से जवाब देना। मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? बस हो गया। इनाम कैंसिल। हाँ, आप सबका जवाब, अब इतने को लोगों को तो इनाम नहीं दिया जा सकता ना। तो 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगेगा? अच्छा, एक जीरो में अगर कम कर दूं तो चेक की वैल्यू रहेगी कितनी? अच्छा, एक जीरो और कम करो, एक जीरो और कम करो, एक और कम करो, एक और कम करो, एक और कम करो। अब चेक की वैल्यू है ना? अरे यार, तुम शोर बहुत करते हो, थोड़ा धीरे बोलो। कितनी वैल्यू है? एक की वैल्यू है ना? अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो, वैल्यू नहीं है ना? वैसे ही हमारे जीवन में विज्ञान कितना भी आ जाए, कितना भी दुनिया भर का नॉलेज हमको हो जाए, पर हमारे अंदर में अगर वास्तविक ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस आएगी नहीं।
हमें आत्मज्ञान की जरूरत है। आदमी के पास में 4 चीजें होनी चाहिए, तब वो आदमी सफल होता है। और इस बात को आप अपने घर की डायरी में लिख लेना और इस बात को रोज रिपीट करना। सबसे पहली चीज होती है बुद्धि बल। क्या होता है? यानी कि हमें चाहिए बुद्धि बल। दूसरा चाहिए हमें बाहुबल, अच्छा व्यायाम करो, खाओ पियो। और तीसरा चाहिए धन बल, पैसा। और चौथा क्या चाहिए? आत्मबल। क्या चाहिए? मनोबल। जैसे इस कुर्सी के, इस पायदान के 4 टांगे हैं, वैसे ही हमारे जीवन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला बुद्धि बल, दूसरा, तीसरा और चौथा आत्मबल। तो ये आत्मबल कहां से आता है? आप बताएं बेटा, आप में से कोई बताएगा? हाँ बताओ बेटा। काम करने से आत्मबल आता है। हाँ बताओ बेटा। हैं? खुशी से आत्मबल आता है। नाइस। और बताओ बेटा। हाँ बेटा। खुद के अंदर से। अच्छा, मेरे अंदर से नहीं आ रहा है इसका? जी हाँ बताओ बेटा। आप साइलेंट। देखो भाई, चुपचाप सुनो। ये बहुत अच्छी बातें हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा ही ला सकती है। हाँ बेटा। काम कर रहे हैं उसकी खुशी से, और काम करने का बल आत्मबल न हो तो मेरा प्रश्न आप ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं मनोबल, आत्मबल आता कहां से है? मेरा कोई काम करने का आत्मा नहीं कर रही है, मैं एकदम बिखरा हुआ, टूटा हुआ हूं, तो मुझे वो प्रेरणा कहां से मिलेगी कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं उठ जाऊं? है? मन से। हाँ, आपने क्या नाम बेटा आपका? याशिका ने क्या जवाब दिया? वो नहीं निकल रहे बेटा। जी मेडिटेशन। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। और प्रेरणा मिलती। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनिए, आत्मबल का मेन स्रोत आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं और अच्छी अच्छी किताबें हैं। जिस प्रकार चेक के 0 हटा देने से चेक की वैल्यू कम होती है और 0 बढ़ा देने से चेक की वैल्यू बढ़ जाती है, हम भी अपने जीवन में जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? एक है, और वो एक कहते हैं आत्मबल को। और वो आत्मबल नहीं होगा तो आप किसी भी ऊंचाई पर जाकर के गिर सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं। और उस आत्मबल को बढ़ाने के लिए ये एक किताब श्रीमद् भगवत गीता, आज तक किसी ने पढ़ी है आप में से? भगवत गीता किसी ने पढ़ी है? बेटियों में से आप में से किसी ने पढ़ा है बेटा? गीता के श्लोक आते हैं आपको? आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में? कोई बता सकता है गीता के बारे में? किसी ने पढ़ा हो? ध्यान से सुनो, ये इधर वाले बच्चे हैं ना, ये बड़े ही प्यारे हैं, और अगर आप थोड़ा सा चुप बैठेंगे तो और ज्यादा प्यारे लगेंगे। हाँ, अब सुनिए ना, ये जो गीता है, दुनिया के 128 देशों में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हर एक भाषा में एकमात्र पढ़ाई जाने वाली किताब है भगवत गीता। और जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की, जिनसे भी आप प्रेरित होते हो, उनकी बायोग्राफी को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे तो उन सारे के सारे बड़े लोगों के जीवन में एक कॉमन बात मिलेगी कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा है जिसका नाम है भगवत गीता। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, कैसे क्या करना, टोटली मैनेजमेंट है इसमें। किसमें?
भगवत गीता में। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूं कि अगर आप अपने जीवन को लेकर के वास्तविकता में गंभीर हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोज 15 मिनट 20 मिनट जो मोबाइल को देते हैं वो समय आप थोड़ा थोड़ा भगवत गीता को दीजिए। और आपके अंदर ये मात्र एक किताब है जो आपके अंदर में वो क्षमता पैदा कर सकती है कि आप लीडरशिप कर सकें, आप नेतृत्व कर सकें। तो इस किताब को आप रोज पढ़ें। ये दादी के पढ़ने के, मम्मी पापा के पढ़ने की नहीं है, ये जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक बुक अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो भगवत गीता है। तो आप लोग इस किताब को रोज 15 मिनट पढ़ें। अच्छा एक बात, अगर ये किताब मैं आज आपको गिफ्ट दे करके जाऊंगी तो आप लेंगे? ये बुक आपको गिफ्ट दूंगी तो आप लोगे? एक बार हाथ ऊपर खड़ा करना पड़ेगा, कौन कौन लेगा? देखा देखी में नहीं जी, सब लेंगे? और फिर क्या करोगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि घर ले जा करके दादी से कहो कि लो दादी मैं क्या लाई हूं। अच्छा इसको कहां रखोगे? मंदिर में और स्कूल बैग में। दो जवाब आ रहे हैं। स्कूल बैग वाला जवाब सही है। इसको कहां रखना है? नहाए, बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जब मन करे। रोज 15 मिनट का ये नियम बना लो कि 15। अच्छा एक बात और बता दूं, ये इतनी बोरिंग है कि आप इसका एक पेज खोल करके पढ़ोगे ना तो यार अनन्या चिंतयन्तो माम, ये क्या लिखा है, छोड़ो इसको, बोर हो जाओगे आप। नहीं होगे? अरे वाह, बोर नहीं होना है। अगर ये समझ में आने लग गई तो दुनिया में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है। और हम बोर किस चीज से होते हैं? जो हमारे समझ में नहीं आती है। तो ये बौद्धिक लेवल आपका बढ़ाने वाली किताब है। आप अपने कमरे में लिख लेना कागज पर कि जब तक इसको मैं समझूंगा नहीं तब तक इसका पीछा छोड़ने वाला। इसको पढ़ना, इसकी तैयारी करना। अच्छा 2 महीने के बाद में मैं पुनः उदयपुर आ रहा हूं तो आप 2 महीने के बाद में मुझसे मिलना चाहेंगे? और हम किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? अब तैयारी करेंगे? तो आप मुझे इससे देखो, आज तो मैंने केवल इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, आपको लाइफ को आप कैसे सुंदर बना सकते हैं ये बताया है। अगली बार हम गीता पे संवाद करेंगे। आप मुझसे सवाल करना, मैं आपसे सवाल करूंगा, और ये गीता अगर आपने समझ ली तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और एक सूचना, 5 मार्च को हमारा एक लास्ट कार्यक्रम है फाइनल जयपुर में, जिसमें पूरे राजस्थान भर से जितने भी राजस्थान की टॉप स्कूल्स हैं उनसे लगभग 5 लाख बच्चे 5 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं आपके प्रिंसिपल सर से और गोविंद जी सर से ये निवेदन करूंगा कि आप सबको जयपुर लेकर के आए। तो आप जयपुर पधारेंगे? और उस समय जयपुर में हम चर्चा करेंगे गीता पर। तो मैं चाहता हूं कि उदयपुर की डीपीएस स्कूल का पहला नंबर आना चाहिए। आप इतनी तैयारी करेंगे तो हम वापस कब मिल रहे हैं? एक साथ बोलो, कब मिल रहे हैं? उससे पहले भी तो मिल रहे हैं ना, 2 महीने के बाद। और किस पे संवाद होगा? अब तैयारी करेंगे? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे। पक्का? चलो, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री संतोष सागर जी महाराज, दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये सौभाग्य है कि आचार्य का यहाँ आगमन हुआ। और कल ही मुझे ये सूचना प्राप्त हुई करीब 3 बजे कि आचार्य जी बच्चों से बात करना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को सफल बनाएं वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य जी और समस्त मान्यगण सदस्य जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने विद्यालय को समय दिया और इस उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए जितना भी समय वो निकाल पाए, बच्चों के हित में, डीपीएस के सफलता में अपनी भागीदारी उन्होंने दी है। गीता
अपने आप में एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन का सार है। आचार्य जी ने जो बोला आपको कि हम सब अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जो बात उन्होंने बोली कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य व्यक्ति का ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में सफल बनना चाहता हूँ। ये प्राइमरी एम हर व्यक्ति का होना चाहिए सोसाइटी के लिए। और यही संदेश गीता देती है, यही संदेश कृष्ण देते हैं। कृष्ण अपने आप में एक परिपूर्ण अभिव्यक्ति है जो पूरी दुनिया को एक संदेश देती है, हर व्यक्ति को, मानवता का, धैर्य का, विश्वास का, पराक्रम का। इन सब चीज़ों को जो हम उनसे ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आपके आगमन से हमें जो शिक्षा मिली है, हम आपका साधुवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। आज गीता का इतना अच्छा उदाहरण गुरुदेव जी ने दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट किताब वर्ल्ड में अगर कोई है तो वो गीता है। और मुझे आपको ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो किसी भी देश का भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ के जिस भी महानुभाव से वो मिलते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ गीता ही उपहार में देते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस किताब की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, और अगर इसका आचरण आपके ज़िंदगी में होगा तो कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं गीता का एक श्लोक बोल के धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। आप लोगों ने शायद ये श्लोक सुन रखा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो दिव्य उपहार गीता स्वरूप हमें दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे। जिस तरह से महाभारत के भीषण युद्ध में, जहां पर युद्ध चल रहा था, भीषण तलवारें चल रही थी, रक्तपात हो रहा था, और अर्जुन हताश निराश होकर रथ के पीछे बैठ गया था, हथियार डाल दिए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो संदेश दिया, और संदेश को आत्मसात करके अर्जुन ने विजय प्राप्त की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।